तो आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस है हमारा, और जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं सिर्फ आज हम उन्हीं टॉपिकों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे वो टॉपिक कौन कौन से हैं 12th क्लास में जो हमें नहीं पढ़ने हैं और जो हमारे पेपरों में नहीं आएंगे, तो उनको हम बड़े ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें The CBSE board has recently released the most up-to-date curriculum for 12th क्लास। मतलब 12th क्लास के बच्चों के लिए ये अप टू डेट हमारा एक न्यूज़ है जो इसमें दी गई है। तो इस करिकुलम को हमने दो पार्ट में बांटा, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी हमारी 70 मार्क्स की आती है और प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का होता है। तो क्या क्या है इसमें आप देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 9 यूनिट्स। इट कंटेनिंग जो हमारा पूरी जो 12th की फिज़िक्स है उसमें 9 यूनिट हैं। 9 यूनिटों में भी कुछ हिस्सा काटा गया है। तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे इस वीडियो के अंदर दिए गए हैं। तो देखेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें लिखा है फिजिक्स डिलीटेड सिलेबस। तो हमारा जो टॉपिक कटा हुआ है वही हमें इस सिलेबस के अंदर पढ़ना है। तो आप देखेंगे इसमें हमारा पहला चैप्टर जो होता है उस पहले चैप्टर में एक टॉपिक कटा हुआ है बस, चार्जिंग बाई कंडक्शन। जो हमारा कंडक्शन जो स्टार्टिंग फिजिक्स में जो स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर और पहले में ही कि चार्जिंग मेथड्स क्या होते हैं वो हमारा इसमें से कटा हुआ है। इसमें दिया नहीं है लेकिन वो हमारा टॉपिक कट चुका है। लेकिन नॉर्मली उससे पूछा भी नहीं जाता सिलेबस से कि इस टॉपिक से हमारा कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन सेकंड चैप्टर हमारा पूरा आएगा। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आप देखोगे क्या क्या कटा हुआ है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कटा हुआ है, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ये सब कट चुके हैं। EMF 2 सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक कट चुके हैं। दोस्तों, टॉपिक ऐसे काटे गए हैं जो स्टूडेंटों के हिसाब से जो टॉपिक टफ हुआ करते थे, कठिन हुआ करते थे, वो टॉपिक हमारे इस सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे तो बहुत हद तक बहुत कुछ काट दिया गया है सिलेबस हमारा। तो थर्ड चैप्टर से सबसे ज़्यादा सिलेबस कटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर 4 है। उस चैप्टर 4 से सिर्फ एक ही टॉपिक कटा हुआ है जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन भी एक टफ टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो इसको भी सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया हमारे चैप्टर से। आगे देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे देखते हैं क्या कटा है। तो इसमें काटा गया टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एक सर्कुलर पार्ट होता है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मैं पूछा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, वो टॉपिक भी हमारा क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर हमारा 6 है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं। तो उस चैप्टर में हमारा एडी करंट एक टॉपिक है। तो वो एडी करंट को भी इसमें से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, एक हमारा टॉपिक है AC अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम बोलते हैं। इससे LC ओसिलेशन को काट दिया गया है। तो L यहाँ क्या है, C क्या है, तो वो चैप्टर में दिया गया है, लेकिन LC ओसिलेशन को हमारा रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चैप्टर 9 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या कटा है। तो देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो आप ध्यान से देखें तो ये चैप्टर हमारे क्लास 10th में होते हैं। 10th में हम पढ़ते हैं इनको, तो वो हमारे 12th में से हटा दिए गए हैं। लेकिन ये कोई बड़े टॉपिक नहीं है, आसान से थे। तो रे ऑप्टिक्स में उन्होंने ज़्यादा कुछ काटा नहीं है, जो 10th में पढ़े थे उसी को उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है।
अगला है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे आप लोग रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रिस्टर्स लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स। तो इसमें से भी बहुत हद तक काफ़ी टॉपिक कट चुके हैं। तो वेव ऑप्टिक्स भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से भी करीब हमारे 5 से 6 टॉपिक काट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो हमारा चैप्टर 4 है। तो इससे डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट काट दिया गया है, जो कि हर साल मतलब ये हमारा कटा हुआ ही होता है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो दोस्तों ये भी हमारा पिछले साल सिलेबस में नहीं था, इस साल भी हमारा सिलेबस में नहीं है, तो कंटिन्यूस ये सिलेबस से हमारा टॉपिक कटा हुआ है। लास्ट दोस्तों हमारा बचता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, डिवाइसेस, सिंपल सर्किट्स। तो इसमें क्या क्या कटा है, स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड्स, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टर्स एंड जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों हमारे सेमीकंडक्टर से बहुत हद तक काफ़ी टॉपिक कट चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारे टॉपिक थे जो हमारे सिलेबस से कट चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, मीन्स डिलीटेड हो चुके हैं। तो दोस्तों जो मैंने ये टॉपिक के नाम बताए हैं, तो ये टॉपिक हमें अपने पढ़ने नहीं हैं अपने 12th के सिलेबस में। तो आप 12th का सिलेबस जब पढ़ें, टॉपिकों को पढ़ें, हो सकता है आपको क्लास में टीचर करवा दें, लेकिन उनको जो है थोड़ा सा सिलेबस पता होता है, तो वो क्लास में ही बोल देते हैं बच्चों ये सिलेबस में हमारे में नहीं है, इसलिए इसको मत पढ़ना। गलती से अगर करा भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कराया है नहीं कराया है, तो आप एक बार इन टॉपिकों को देखें। इन टॉपिकों में अगर कराया है तो उस पर कट का मार्क कर लें कि ये हमें बोर्ड के पर्पस से नहीं पढ़ना है। तो बोर्ड में उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में है, सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें। तो दोस्तों यही हमारा सिलेबस था, और इस सिलेबस में जो भी जानकारी दी गई हैं आपको बता दी गई हैं। और दोस्तों आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।